गुड मॉर्निंग बच्चों। सेवन्थ क्लास हम लोगों ने जो फिफ्थ चैप्टर अपना साइंस का स्टार्ट किया हुआ है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। एसिड्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, उसके बाद बेसिस के बारे में हमने पढ़ा। आज हम जो कर रहे हैं वो है आपका सॉल्ट्स, कि सॉल्ट्स क्या होते हैं। ठीक है, अब देखो सॉल्ट्स के बारे में अगर देखेंगे तो एसिड और बेसिस जब भी आपस में रिएक्ट करते हैं तो हमेशा किसकी फॉर्मेशन होती है? सॉल्ट्स की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो व्हेन एसिड गेट्स रिएक्टेड टू बेसिस सॉल्ट्स आर फॉर्म्ड, तो सॉल्ट्स जो है उनकी प्रोडक्शन होती है। तो आज पढ़ेंगे हम सॉल्ट्स के बारे में कि सॉल्ट्स क्या होते हैं। सॉल्ट्स हमारे वही जो हम डेली यूज़ में, डेली रूटीन में अपना यूज़ करते हैं उसे ही सॉल्ट बोलते हैं। कुछ एक सॉल्ट्स जो हैं बहुत ही जो डिज़ोल्व नहीं होते, कुछ इस तरह के सॉल्ट्स होते हैं, कुछ एसिडिक बेसिक सॉल्ट्स होते हैं। और वो वाले सॉल्ट्स जो हम कॉमनली घर पे यूज़ करते हैं, जैसे आपका सी वाटर से जो निकलता है सॉल्ट जो हम घर पे यूज़ करते हैं, जिसे बोला जाता है सोडियम क्लोराइड, है ना, कॉमन सॉल्ट हम लोग उसे बोलते हैं। तो वो सॉल्ट जो है हम लोग घर पे यूज़ करते हैं। उसके अलावा और भी सॉल्ट्स हैं जो हम लोग अपनी डेली लाइफ में यूज़ नहीं करते, और कुछ एसिडिक बेसिक और कुछ न्यूट्रल भी होते हैं जो कि डिज़ोल्व नहीं होते। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे सॉल्ट्स के बारे में। हाँ जी, देखो, व्हाट इज़ अ सॉल्ट? A salt is formed when an acid and a base react. Salt तब फॉर्म होता है जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं। Salts such as sodium chloride and magnesium sulfate occurs in nature. Sodium chloride is commonly called as table salt. Sodium chloride को हम लोग टेबल सॉल्ट भी बोलते हैं, जो हम घरों पे यूज़ करते हैं। It is the most common salt and is abundantly present in the sea water. Sea water में ही present होता है ये। Besides the table salt, there are thousands of other salts. Many other salts are man-made. कुछ एक salts जो हैं वो man-made भी हैं। Some salts are soluble in water, while some are not. कुछ एक salts जो हैं water में soluble हैं, लेकिन कुछ एक salts जो हैं नहीं soluble हैं। A salt can be acidic, basic और neutral. जैसे मैंने आपको इसकी introduction दी है कि salts जो हैं वो acidic भी हो सकते हैं, basic भी हो सकते हैं और neutral भी हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो सम यूजेस ऑफ सॉल्ट्स। सॉल्ट्स कहाँ पे यूज़ किया जाता है? सॉल्ट्स फॉर्म्स एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ आवर डे टू डे लाइफ। हम लोग अपनी डेली रूटीन में इसे यूज़ करते हैं। द ह्यूमन बॉडी रिक्वायर्स सर्टेन सॉल्ट्स। मोस्ट ऑफ द मेडिसिन आर मेड अप ऑफ वाटर सॉल्युबल सॉल्ट्स। बहुत सारी मेडिसिन जो हैं वो भी आपकी सॉल्ट की ही बनाई जाती हैं, वो वाला सॉल्ट जो कि वाटर सॉल्युबल होता है। प्लांट्स टू नीड अ वैरायटी ऑफ मिनरल सॉल्ट्स फॉर द हेल्थी ग्रोथ. Fertilizers such as ammonium nitrate, ammonium sulfate and potassium nitrate are the water soluble salts. ये कुछ एग्जांपल्स हैं वाटर सॉल्युबल सॉल्ट्स की, जैसे आपके पास अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम सल्फेट एंड पोटेशियम नाइट्रेट हैं। ये सारे सॉल्ट्स जो हैं वो वाटर सॉल्युबल हैं, विच रिप्लेनिशेस द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। नेक्स्ट आपको यहाँ पे दे दिया हुआ है सॉल्ट्स और उसके कुछ यूजेस। जैसे फर्स्ट सॉल्ट देखो, पहला सॉल्ट है आपके पास अमोनियम क्लोराइड। यूज़ है इसका इन सोल्डरिंग, इन द ड्राई सेल्स में हम लोग इसे यूज़ करते हैं सोल्डरिंग करने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट है आपका सोडियम बाइकार्बोनेट इन बेकिंग पाउडर इन द मैन्युफैक्चर ऑफ ग्लास। ठीक है, सोडियम क्लोराइड फॉर द सीजनिंग एंड प्रिजर्विंग फूड, एसेंशियल्स इन लाइफ प्रोसेसेस। पोटेशियम नाइट्रेट जो है इन द मैन्युफैक्चर ऑफ एक्सप्लोसिव्स एंड फर्टिलाइजर्स। ठीक है, जितने भी आपके पास एक्सप्लोसिव्स, बम वगैरह या फिर हम लोग फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं उसमें भी आपका पोटेशियम नाइट्रेट यूज़ होता है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका सोडियम नाइट्रेट इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर्स एज अ सोर्स ऑफ नाइट्रिक एसिड। ठीक है, तो ये कुछ आपके सॉल्ट्स हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, और उनके यूज़ कहाँ कहाँ है इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट टॉपिक है आपका नेचुरल इंडिकेटर्स ऑफ एसिड एंड बेस। ठीक है, अभी नाम से ही क्लियर है, इंडिकेटर्स हैं। इंडिकेटर्स का मतलब क्या होता है? इंडिकेटर्स का मतलब होता है एक ऐसा सब्सटेंस या एक ऐसी चीज़ जिसके बारे में हमें पता हो कि वो चीज़ एसिडिक है या बेसिक है। इसको टेस्ट करने के लिए हम लोग जो चीज़ अप्लाई करते हैं उसे बोला जाता है इंडिकेटर। ठीक है, तो इंडिकेटर वो चीज़ है जिससे हमें पता चलता है कि हमारे पास जो सब्सटेंस प्रेजेंट है क्या वो एसिडिक है या फिर बेसिक है। इस चीज़ को टेस्ट करने के लिए हमारे पास जो
सब्सटेंस प्रेजेंट होता है उसे हम बोल देते हैं इंडिकेटर। ठीक है, तो एन इंडिकेटर इज यूज टू टेस्ट इफ अ गिवन सब्सटेंस इज एसिड और बेस। ठीक है, सो इंडिकेटर्स आर द सब्सटेंसेस विच चेंज द कलर व्हेन प्लेस्ड इन एसिडिक और बेसिक कंडीशंस। ठीक है, तो एसिडिक आपका जो इंडिकेटर्स हैं एसिड में इसकी अलग से आपका रिप्रेजेंट करेगा और बेसिक कंडीशंस में वो अलग रिप्रेजेंटेशन देगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे आपका दिया हुआ है, एसिड बेस इंडिकेटर्स आर द डाइज फाउंड इन नेचुरल मैटर हुज एसिडिक फॉर्म हैज़ वन कलर एंड द बेसिक फॉर्म हैज़ अनदर कलर। अगर आप एसिडिक फॉर्म में देखोगे तो उसका कलर चेंज होगा और बेसिक में उसका अलग कलर होगा। टर्मरिक पाउडर एंड रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट आर द नेचुरल इंडिकेटर्स। टर्मरिक पाउडर जो है आपका नेचुरल इंडिकेटर माना गया है। ठीक है, उसके बाद जितने भी आपके इंडिकेटर्स आएंगे वो सारे केमिकली यूज्ड होते हैं, लेकिन जो टर्मरिक पाउडर है ये आपका नेचुरल इंडिकेटर है। ठीक है, उसके बाद है आपका द कलरलेस एक्सट्रैक्ट ऑफ ब्रायोफाइलम लीव्स इन द वाटर इज़ अ गुड एसिड बेस इंडिकेटर्स। ठीक है, अगर आप बायो लैब में जाओगे या फिर ब्रायोफाइलम की लीव्स आप लेते हो तो वो भी क्या है आपके गुड एसिड बेस इंडिकेटर्स हैं। ठीक है, इट प्रोड्यूसेस द पिंक कलर विद एन एसिड। अब ये क्या करेगा, अगर एसिड ले रहे हो आप तो ब्रायोफाइलम की लीव्स जो है वो पिंक कलर का एक्सट्रैक्ट देती हैं और येलो कलर का एक्सट्रैक्ट देती हैं बेस के साथ। ठीक है, अगर वो बेस है तो इट प्रोड्यूसेस द येलो कलर, इफ़ इट इज़ अ एसिड तो इट प्रोड्यूसेस द पिंक कलर। जैसे आपको ये पिक्चर में शो किया हुआ है इन्होंने, यहाँ पे देखो ब्रायोफाइलम एक्सट्रैक्ट है प्लस एसिड डाला है इसमें तो वो पिंक कलर शो करेगा उसे। ठीक है, और ब्रायोफाइलम का एक्सट्रैक्ट जो है अगर बेस के साथ है तो वो आपका येलो कलर प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो इंडिकेशन देता है, जो चीज़ हमें इंडिकेशन देती है इट मीन्स वो क्या है आपके इंडिकेटर्स। और एसिड और बेसिस के केस में हम लोगों को इंडिकेशन इसी तरह से मिलता है, या तो इस तरह से मिलेगा या फिर इसके लिए हम यूज़ करते हैं लिटमस पेपर। ठीक है, वो लिटमस पेपर जो है वो भी इंडिकेट करता है हमें कि क्या चीज़ एसिड है और क्या चीज़ बेसिक है। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है आपके पास लिटमस एंड एसिड बेस इंडिकेटर्स। जो हम कॉमनली यूज़ करते हैं वो है आपके पास लिटमस पेपर। लिटमस इज एन एसिड बेस इंडिकेटर्स यूज्ड इन द लेबोरेटरीज। ठीक है, हम लोग इसमें लैब में यूज़ करते हैं लिटमस पेपर को। इट इज़ अ नेचुरल डाई ऑब्टेन्ड फ्रॉम द लाइकन्स। लाइकन से हमें ये इंडिकेटर्स लिटमस पेपर जो है मिलता है और हमें ये प्रेजेंट होता है वहाँ पे, और हमें लाइकन से जो है वो लिटमस पेपर हम लोग ले सकते हैं। द लिटमस डाई हैज़ टू फॉर्म्स। लिटमस डाई में दो फॉर्म्स हैं आपकी, रेड एंड ब्लू। द लिटमस पेपर इज़ प्रिपेयर्ड बाय सोकिंग द पेपर इन अ डाई। लिटमस पेपर बनाया जाता है, पेपर को आप डाई के अंदर सोक कर दो तो वो क्या बन जाएगा आपका लिटमस पेपर। लिटमस पेपर इज़ यूज टू नो इफ़ अ लिक्विड इज़ बेस और एन एसिड। वही आपका कि लिटमस पेपर को हम लोग टेस्ट करते हैं देखने के लिए कि जो आपके पास लिक्विड है एसिड है या फिर बेस है। तो अगर एसिड होगा तो एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड। एसिड हमेशा क्या करेगा, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देगा, और बेस जो है उसका रिवर्स करेगा, बेस टर्न्स रेड लिटमस ब्लू। ठीक है, रिवर्स करेगा। तो एसिड्स डू नॉट अफेक्ट द रेड लिटमस पेपर स्ट्रिप्स बिकॉज द रेड कलर्ड फॉर्म ऑफ अ लिटमस इज इटसेल्फ एसिडिक इन नेचर। जो एसिड्स होते हैं वो रेड लिटमस को बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, बिकॉज जो रेड कलर फॉर्म होती है लिटमस की वो इटसेल्फ एसिडिक है। वो खुद रेड कलर जो है वो खुद ही क्या है, एसिडिक है। ठीक है, रेड कलर जो है खुद ही एक एसिड है, तो उसे रेड कलर से या रेड लिटमस पेपर से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। सिमिलरली अ बेस विल नॉट अफेक्ट अ ब्लू लिटमस। तो इसी तरह से जो बेस है उसको ब्लू लिटमस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये है आपके नेचुरल बेस इंडिकेटर्स। लाइक एसिड बेस इंडिकेटर्स में हम लोग लिटमस पेपर को यूज़ कर सकते हैं टू टेस्ट वेदर द लिक्विड इज एसिडिक और बेसिक। ठीक है, उसके बाद है अदर कॉमनली यूज एसिड बेस इंडिकेटर्स। कुछ एक इंडिकेटर्स हैं जो आपको पता होना चाहिए। इंडिकेटर में पहला है आपका मिथाइल ऑरेंज। कलर इन एसिड रेड से ऑरेंज में कन्वर्ट करेगा, कलर इन बेस ऑरेंज ही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इंडिकेटर फिनोल्फथलीन। इसमें क्या है, एसिड जो है हमेशा कलरलेस शो करेगा और बेस में ये पिंक कलर शो करेगा। ठीक है, तो ये है आपके कुछ एसिड बेस इंडिकेटर्स जो हम लोग लैब में यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है आपके पास एसिड एंड बेसिस इन एवरीडे लाइफ। टूथ डिके,
फूड पार्टिकल्स दैट रिमेन्स इन द माउथ आफ्टर कंटेन शुगर, शुगर खाने के बाद हमारे मुंह में जो फूड पार्टिकल्स रह जाते हैं, बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द माउथ फीड ऑन शुगर, हमारे मुंह में जो बैक्टीरिया हैं वो उसी शुगर के ऊपर फीड करना शुरू करते हैं एंड प्रोड्यूसेस द वीक एसिड, और वीक एसिड प्रोड्यूस करते हैं. इफ़ टीथ आर नॉट केप्ट क्लीन, द एसिड प्रोड्यूस्ड बाय द बैक्टीरिया डैमेजेस द टीथ एंड गम्स. अगर हम प्रॉपरली ब्रश आउट नहीं करते हैं अपने टीथ्स को तो ये बैक्टीरिया जो है क्या करेंगे, हमारे टीथ्स को डैमेज कर देंगे. ठीक है, तो ये आपको शो किया हुआ है पिक्चर के थ्रू, हाउ एसिड कैन कॉज द टूथ डिके. ठीक है, इस तरह से जो है आपकी जो है टीथ जो है वो डैमेज होना स्टार्ट कर देते हैं. बैक्टीरिया फीड ऑन द शुगर इन द फूड, है ना, बैक्टीरिया जो क्या करेगा, फीड करेगा जो आपने शुगर खाई है एंड प्रोड्यूसेस द एसिड, एसिड प्रोड्यूस करेगा एंड द एसिड कैन मेक अ कैविटी इन द टूथ, और वह एसिड क्या करेगा, धीरे धीरे से अपने टूथ के अंदर आपकी एक कैविटी को क्रिएट कर देगा. ठीक है, जिसकी वजह से आपके टूथ और गम जो है वो डैमेज हो जाते हैं. ठीक है बच्चों.